नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कैसा लगा आज का एपिसोड? बहुत कुछ हुआ, बड़े बड़े पटाखे फूटे आज के एपिसोड पे, और एक पटाखा मैं भी फोड़ने आई हूँ। लेट नाइट वोटिंग ट्रेंड्स लेके। वोटिंग ट्रेंड्स ही डिसाइड करते हैं कि आप किसको ज्यादा वोट कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया, हमारे चैनल सब पोलिंग करते हैं, उसमें पता चलता है कि वोटिंग किधर जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब से ये 7 क्रीम खिलाड़ी नॉमिनेट हुए हैं दोस्तों, तब से वोटिंग चल रही है और भर भर के वोट्स हो रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते एलिमिनेशन ही नहीं हुआ था, कोई भी बाहर नहीं निकला। इस हफ्ते लोगों ने वोट करना शुरू किया और ये सब खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम नहीं जाएंगे। इसी वोटिंग ट्रेंड को रोज रोज देख के, रोज रोज पढ़ के एक चीज सामने आई कि ये 3 खिलाड़ी जो सबसे नीचे है, हर रोज वही नीचे होते हैं, उनको ही सबसे कम वोट पड़ रही है। और वोट बढ़ नहीं रही है बल्कि उनकी कम हो रही है। वो 3 खिलाड़ी आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, साजिद खान, टीना दत्ता और शालीन बनोट। तो इनको लेके हमने एक अपने ही चैनल पे पोल डाला, जिसमें हम ये जानना चाहते थे आप सबसे कि आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन बाहर जाएगा, क्योंकि बाकी सबको तो पड़ रहे हैं भर भर के वोट। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी वोटिंग की और उसमें एक चीज सामने आई कि साजिद खान और टीना दत्ता, इन दोनों को आप बाहर भेजना चाहते हैं। और साजिद खान के करीब करीब पहुंच चुकी है टीना दत्ता। तो दोस्तों, कंपटीशन अब टीना दत्ता और साजिद खान के बीच में हो गया है। यह था आपका रुझान, आपकी बात हमारे चैनल पे, जहां पे आपने अपनी वोटिंग के जरिए बताया कि आप किसको घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो अब आते हैं मेन वोटिंग ट्रेंड पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किसको कितने वोट पड़ रहे हैं आज की डेट में। अभी जो आपको मैं ट्रेंड शेयर करूंगी, तो सबसे नीचे साजिद खान है और उनके साथ साथ टीना दत्ता भी है। दोनों को 1% वोट पड़ रहे हैं दोस्तों, 1%। कल तक टीना दत्ता का नंबर थोड़ा ज्यादा था, मगर अब कम हो गया है। कारण आप सब जानते हैं, टीना दत्ता ने जो कल के एपिसोड में किया, क्योंकि हर एपिसोड आपका बिहेवियर, आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाता है कि आप खेल के जरिए आप किसको ह्यूमिलेट कर रहे हो, आप कैसे इंसान हो, ये दिखता है। सोशल मीडिया पे टीना दत्ता पूरी तरह से दिख रही है फेक। लोग कह रहे हैं कि ये तो कैमरा के लिए कर रही है। एक बार शालीन बनोट को हक करती है, कैमरा की तरफ देखती है, कैमरा मेरी तरफ आ रहा है, फिर टाइट हक करती है, क्योंकि पता चल गया अब कैमरा नोटिस कर रहा है भाई, तो करो ना, दिखाओ। तो ये चीजें कैमरा से छुपती नहीं है। ये टीना दत्ता तो कैमरा पर्सन है, खुद कहती है कि मैं तो कैमरा पर्सन हूं, मुझे कैमरा पसंद है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो बाहर लोग 16वां सीजन देख रहे हैं, वो भी कैमरा को जानना शुरू हो चुके हैं। उनको पता चलता है कौन फेक है और कौन खिलाड़ी है। इसलिए टीना दत्ता को फेक का टैग लोग दे रहे हैं बाहर, फेक रोमांस, फेक ये, फेक वो। तो टीना दत्ता की फैन फॉलोइंग ही जो वोट कर रही है वही कर रही है, जो उस टाइम के थी, उत्तरायण के टाइम की होगी, वो वोट कर रही है। मगर फिलहाल टीना दत्ता को बहुत ज्यादा वोट नहीं हो रहे हैं दोस्तों। उनको भी 1% है और साजिद खान को भी 1% है। दोनों बराबर में आ गए हैं नीचे से। और साजिद खान को 1% होने का कारण मैंने कल भी आपको अपने वीडियो में बताया था, क्योंकि साजिद खान अपना एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। साजिद खान को लोग एक डायरेक्टर के तौर पे जानते हैं, साजिद खान को लोग कंट्रोवर्सीज के तौर पे जानते हैं। यहां पे साजिद खान, मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस का शो जीतने आए हैं, वो सिर्फ अपनी इमेज को क्लियर करने आए हैं, जो इतनी सारी बातें उनके बारे में सोशल मीडिया में, न्यूज में आ चुकी हैं, और वो कर रहे हैं। और यहां पे खेल भी साजिद खान का कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे कि अगर साजिद खान की बात कल के सोशल मीडिया में हम देखते हैं, ट्विटर पे हम पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ यही आता है कि साजिद खान शिव से जेलस फील करना शुरू हो चुका है। इसके 2 एग्जाम्पल सामने आए हैं दोस्तों। वो एक तो वो जब अर्चना ने शिव को फेयर कहा था, तो साजिद खान भड़के, क्योंकि अर्चना ने शिव को फेयर कहा था, साजिद खान को अनफेयर नहीं कहा था। उन्होंने उस इंटरप्रिटेशन को वैसे ही लिया जैसा अर्चना चाहती थी और भड़क गए। दूसरा, कल जो एपिसोड हुआ उसमें साजिद खान शिव को समझाते हुए नजर आते कि आवाज नीचे करना, क्यों इतना भड़क रहा है, क्या हो गया, जबकि पहले भी शिव ऐसे ही बात करता था।
अब साजिद खान और शिव में थोड़ा सा ये दिख रहा है, खास करके साजिद खान की तरफ से। तो शिव के फैंस कैसे ये बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि शिव तो ऑलरेडी टॉप 1 पे हैं। तो यहां पे साजिद खान के वोट कम होते ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो साजिद खान को कल भी 1% ही था, जो मेरा लास्ट वोटिंग ट्रेंड मैंने डाला था लेट नाइट में, आज भी उनको 1% ही है, मगर इनको ज्वाइन कर लिया है टीना दत्ता ने। तो ये नीचे के 2 हैं जो बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं दोस्तों। बाकी मैंने जो कहा कि ट्विस्ट हो जाए तो कहना ही क्या। तो दोस्तों शालीन भनोट बहुत दूर नहीं गए हैं, बल्कि वो भी इनके पास ही है, नजदीक ही है, मगर वोट उनको इन दोनों से ज्यादा पड़ रहे हैं, 3% वोट। तो जो आज की कड़ी हमने देखी है, जिसमें निमृत के साथ उनका बहुत बड़ा पंगा हुआ है, उस कड़ी को अगर हम मद्देनजर रखे देखें तो शालीन भनोट के वोट्स कम हो सकते हैं, क्योंकि लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, मगर शालीन भनोट की गेम अब बहुत बिगड़ चुकी है ही नहीं गेम उनकी, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी धुन में है और कुछ भी बोल रहे हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे सच में जो टीना दत्ता उनको यूज करी वो हो रहा है, शालीन भनोट बहुत भोले हैं। मतलब उनकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है कि ये खिलाड़ी यहाँ पे कर क्या रहा है। तो जो भी है, उनके फैंस जो थोड़े बहुत है उनको वोट कर रहे हैं, उसके हिसाब से शालीन भनोट को 3% वोट मिल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आती है सुम्बुल तो कीर खान। सुम्बुल की गेम कुछ नहीं है, सुम्बुल सिर्फ सीख रही है, मगर जो सीख रही है उसके बीच में अर्चना जैसे लोग जो उनके ऊपर कमेंट करके जाते हैं, जो हमेशा होता है ना बुली करना, वो करते रहते हैं, सुम्बुल को सुनाते रहते हैं, शालीन भनोट उन पे अलग से इल्जाम लगाते रहते हैं। तो ये सब चीजों का सुम्बुल को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो जो उनके फैंस हैं जो सुम्बुल को बहुत प्यार करते हैं, वो फैंस उनको और ज्यादा वोट करने के लिए और फैंस को लेके आते हैं, क्योंकि सुम्बुल जो है जैसी है वो रियल दिख रही है घर के अंदर, झूठी सच्ची जो भी है, अननेसेसरी चीजों को करती नजर नहीं आती है। हैरान होती है कि ये जो मेरे से उम्र में कितने कितने बड़े हैं, ये ऐसी बातें कैसे बोल देते हैं, कैसे कह देते हैं। तो ये सारी चीजें सुम्बुल की लोगों को दोस्तों पसंद आ रही हैं, और सुम्बुल के खुद के फैंस के साथ साथ जो बिग बॉस में उनके फैंस बने हैं वो भी उनको वोट कर रहे हैं, और सुम्बुल आती है 13% वोट लेके दोस्तों नंबर 4 के ऊपर। तो अच्छा नंबर है, कल भी सुम्बुल 4 पे थी, मगर कल से जो वोट है थोड़े बड़े हैं इनके, तो 1% शायद। तो आगे बढ़ते हैं, अब एमसी स्टैन की बात करते हैं। एमसी स्टैन को भी भर भर के वोट पड़ रहे हैं। अब तो सनी और बंटी भी आ गए हैं, उनके फैंस भी एमसी स्टैन को वोट कर रहे हैं, क्योंकि एमसी स्टैन बहुत खुश हैं। एमसी स्टैन जिस तरह से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ऐसा लड़ते हैं वैसा होता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। जो भी उनकी भाषा को कॉपी करना भी बड़ा मुश्किल है ना, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मगर ओरिजिनल दिख रहे हैं। वो खुद हैरान है कि मैं आ कहां गया हूं। मतलब यहां पे जिस तरह अर्चना मतलब जगह जगह से मुद्दे कुरेदती है, मुद्दा होता भी नहीं है, मुद्दा बनाती है। प्रियंका उसमें आती है, अब कम हो गई है मगर पहले था, अब फिर भी है, मगर है तो सही। तो उनको देख के एमसी स्टैन को हैरानी होती है, और वही हैरानी पहले वो जितना कर पाते थे, दिखा पाते थे, दिखाते थे, मगर अब सनी बंटी के आने के बाद वो थोड़ा ज्यादा खुल के बातें कर रहे हैं। तो इसलिए एमसी स्टैन के फैंस तो ऑलरेडी दोस्तों बहुत ज्यादा है, मगर यहां पे कंपैरेटिवली कल से आज एमसी स्टैन की वोट्स थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, और उनको 25% वोट मिल रहे हैं। कम नहीं है, बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि 7 खिलाड़ी हैं नॉमिनेशन में। तो आगे इसके जो 2 नंबर पे प्रियंका आती है दोस्तों, प्रियंका और शिव में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों टक्कर के खिलाड़ी हैं। अगर इनकी वोटिंग की बात करें तो कुछ ही अंतर से ये आगे पीछे रहते हैं। प्रियंका और शिव ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फैन फॉलोइंग डबल होती जा रही है, ट्रिपल होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और शिव नंबर 1 पे क्यों रहते हैं इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी, मगर प्रियंका अभी नंबर 2 पे है 28% वोट लेके। प्रियंका का अंकित से समझौता हो गया, फिर से पैचअप हो गया, प्रियंका बहुत खुश हुई, होना बनता था। और वहीं पे मैं अपनी बात करती हूं, मुझे प्रियंका पहली बार
ओरिजिनल प्रियंका दिखी। मुझे ऐसे खिलाड़ी पसंद आते हैं दोस्तों, ऐसे एक्टर्स पसंद आते हैं जो ओरिजिनलिटी दिखाते हैं, क्योंकि मैं पहले भी कहती हूं कि इनकी एक्टिंग तो हम कभी भी कोई भी सीरियल लगा के इनका देख सकते हैं, मगर रियल लाइफ में ये कैसे करते हैं, रिश्तों को कैसे संभालते हैं, कैसे बिगाड़ते हैं, कैसे रूटीन करते हैं, उसको देखने के लिए तो बिग बॉस है। तो प्रियंका कल रियल दिखी, जिस तरह से उनका अंकित के साथ जो पैचअप हुआ बहुत अच्छा दिखा, और वहां पे शिव ने जो अपना दिखाया, जेस्चर दिखाया, वो और भी अच्छा दिखा। तो प्रियंका की फैन फॉलोइंग जो है वो प्लस हो रही है, दिख रही है, क्योंकि अब प्रियंका अकेली नॉमिनेट है, तो अंकित की जितनी भी फैन फॉलोइंग है वो भी प्रियंका को ही वोट कर रही है, तो प्रियंका को तो डबल फायदा हो रहा है। मगर फिर भी 28% वोट लेके प्रियंका दूसरे नंबर पे है। अब है नंबर 1 पे शिव ठाकरे। शिव ठाकरे को निमृत ने भी नंबर 1 दिया, और इस बात की ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं हुई सोशल मीडिया पे। सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने, अब जो पेड प्रमोशन के लिए बैठे हैं, जो होता है ये बिजनेस है, अब सब चीज बिजनेस हो गई है, ये भी बिजनेस है, जो बैठे हैं उनको तो निंदा करनी ही है, चाहे उनको अच्छा भी लगे। मगर ज्यादातर लोगों ने कहा कि निमृत का फैसला सही था। कंट्रीब्यूशन की बात कर तो शिव ही नंबर 1 पे आता है, क्योंकि वो अननेसेसरी मुद्दों में नहीं घुसता है और दिल में ग्रजेस नहीं पालता है। जैसे प्रियंका और अंकित का समझौता हुआ, प्रियंका उसकी सबसे बड़ी कंपटीटर है, मगर उसने वहां पे एक तमीज दिखाई, पूछा मैं यहां से चला जाऊं, मतलब ये समझौता हुआ है, तुम खुश दिख रही हो प्रियंका, तो वहां पे भी वो उनकी बलाइयां लेके गए, नजर उतार के गए कि इस जोड़ी को नजर ना लगे। ये होता है फैमिली, ना कि अर्चना की तरह या जो बाकी लोग हैं, टीना दत्ता, इनकी तरह, जिस तरह वो रिवेंज लेती हैं। टीना दत्ता खास करके मैं तो हैरान होगी कि एक एपिसोड से कि कैसी लेडी है वो। इतनी सी बात में उन्होंने इतना बड़ा बवाल किया कि अपने दिन में उसको किसी की आशीष ही नहीं चाहिए, ब्लेसिंग्स ही नहीं चाहिए, बहुत है ब्लेसिंग उसके पास। मैं तो उस एपिसोड से हैरान होगी कि कैसे हम लोग जब अपना जन्मदिन या हमारे पेरेंट्स जब हमारे जन्मदिन मनाते हैं तो खुद लोगों को बुला के उनको देते हैं कि हमारे बच्चों को ब्लेसिंग्स दो। ऐसा नहीं होता कि फैमिली है तो उन्हीं के साथ, फ्रेंड के साथ ही बर्थडे मनाना है। ये तो लॉजिक ही मुझे बहुत ही अजीब लगा। खैर, टीना दत्ता की बात छोड़िए, क्योंकि वो अब रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। मगर फिलहाल शिव ठाकरे जो प्रियंका से सिर्फ 1% वोट लेके ही आगे हैं, यानी कि 29% वोट जो है शिव ठाकरे को मिल रहे हैं दोस्तों। और इसकी वजह यह भी है कि शिव ठाकरे ग्राउंड से निकले हैं। जो मैंने पहले भी कहा है कि शिव ठाकरे की जो ऑडियंस है वो ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के लवर्स की ऑडियंस है, यानी कि जो बिग बॉस से प्यार करते हैं। ये किसी सीरियल की ऑडियंस नहीं है, किसी फिल्म की ऑडियंस नहीं है, ये उसकी ऑडियंस है जो उसने बिग बॉस के शो से ही कमाई है, यही उसकी असली कमाई है। इसलिए ये ऑडियंस बढ़ रही है। इसलिए डे बाय डे जब भी शिव नॉमिनेट होंगे उनको ये ऑडियंस मिलेगी, उनको ये वोट्स मिलेंगे। तो शिव ठाकरे की वोटिंग बढ़ने का ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि ना तो वो कोई जैसे कि लोग सीरियल से आए हैं, लोग कहीं से आए हैं, यूट्यूब से आए हैं, जैसे MC स्टैन है, उनकी ऑडियंस है ऑलरेडी। मगर बिग बॉस मराठी खेलना, उसमें जीतना, वहां पे ऑडियंस पैदा करना अपना, फिर बिग बॉस हिंदी में आना, वहां पे भी धाक जमाना, वहां की ऑडियंस को भी बताना कि मैं हूं शिव ठाकरे, ऐसा है मेरा बिहेवियर, मैं हूं दोस्तों का दोस्त, तो उसी से ऑडियंस मिलती है। बदतमीजी नहीं करते हैं, किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं जैसे बाकी लोग गाली गलोच पे आ जाते हैं। तो ये है शिव ठाकरे दोस्तों, इसीलिए इनकी पोजीशन नंबर 1 है। तो ये थे आज के वोटिंग ट्रेंड्स दोस्तों, जिसमें मैं फिर से आपको बता देती हूं कि शिव ठाकरे को मिल रहे हैं 29% वोट, प्रियंका को मिल रहे हैं 28%, MC स्टैन 25%, सुम्बुल तोकीर खान 13% में है, शालीन बनोट 3% पे है, टीना दत्ता और साजिद खान 1% पे है। तो कैसा लगा आपको जान के, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.